ठीक है, चलिए। सो वंस अगेन हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म। और आई होप माय डियर स्टूडेंट्स सब अच्छे होंगे, है ना। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होली का जो हमारा त्यौहार है वो भी निकल चुका है, तो अब हम प्रॉपरली पढ़ाई में जुट जाते हैं, जैसे हम पहले हमारी पढ़ाई में बिल्कुल सीरियस थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे टेंस का पार्ट नंबर 2 और इसमें भी हम तमाम वो चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो टेंस टॉपिक में आप लोगों की अच्छी खासी पकड़ बनाएगा, अच्छी खासी कमांड बना देगा, जिससे आप लोग चीजों को विद इन अ करेक्ट अप्रोच और विद इन अ सेकेंड्स में आप चीजों को आइडेंटिफाई करना सीखोगे। तो बिना समय गवाए हुए है प्रॉपरली तरीके से हम यहाँ पे इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने जितना कर लिया था, अब उससे आगे हम मूव करेंगे और आगे की चीजों को देखते हैं कि आज हम क्या क्या चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत यूनिक है। पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रॉपरली आज की क्लास के बाद दे दूंगा, जिसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे और माय डियर स्टूडेंट्स प्रॉपरली आप लोगों के कॉन्सेप्चुअल वो होगी, यानी कि रिवीजन के वन शॉट्स भी आप लोगों को वहां पे प्रॉपरली लिखे होंगे। तो आप इस पीडीएफ को चाहे तो आप अपनी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिएगा या टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम जो आपका डाउट ग्रुप बना हुआ है सेपरेटली, मैं वहां पे भी ये पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा। तो चलिए भाई, बिना समय गवाए हुए करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को स्टार्ट, लेके मां सरस्वती का नाम, और करते हैं आज इस क्लास को स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, ये हैबिट वगैरह ये चीज तो हमने पहले ही कर ली थी कि जो ईट होता है उसको हम एट में कंसिडर करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज भी हमने कर लिया। तो यहां तक हमने ये चीजें प्रॉपरली हमने कर ली थी, है ना। अब मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपसे कहा था कि जब इसके हम टाइप नंबर 2 पे आते हैं, जब इसके हम टाइप 2 पे आते हैं, जैसे कि भाई अब मान के चलो कि हमें पास्ट इंडेफिनिट का, जिसको हम सिंपल पास्ट कहते हैं, ध्यान से समझना, जिसको हम अपने आप में क्या कहते हैं, सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट के अगर आप एक नेगेटिव स्ट्रक्चर पे जाओगे तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा क्या, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्योंकि मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जब भी हमें पास्ट को रिप्रेजेंट करना है तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म से ही हम इस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन जब इसका अफर्मेटिव आता है तो ये, और जब इसका इंटेरोगेटिव और नेगेटिव फॉर्म आता है तो मेरे प्यारे दोस्तों वहां पे वो डिड लग जाता है। और अगर नेगेटिव है तो डिड के साथ में आप नॉट लगाओगे और फिर मेरे प्यारे दोस्तों वर्ब की वहां पे आप फर्स्ट फॉर्म को ही रिप्रेजेंट करके चलोगे। तो यहाँ पे इस तरीके से दोनों सेक्शंस मैंने प्रॉपरली बनाए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। इंटेरोगेटिव की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले उठ के आ जाती है, हाँ। इसके बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला डिड शी ईट फूड, तो ईट यहाँ पे क्या है दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इससे पहले ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट से पहले यहाँ पे ये एक हेल्पिंग वर्ब है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा तो ये अपने आप में क्या है, एक स्ट्रक्चर। ये क्या है, अपने आप में एक इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है। और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, यहाँ पे फूड क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। हम देखें तो ये अपने आप में एक नाउन भी बन रहा है, ठीक है। गुड मॉर्निंग दीपांशु। फिर कहता है डिड शी गो टू स्कूल, तो वही चीज है मेरे प्यारे बच्चे, इससे पहले ये वर्ब हो गई और इससे पहले ये अपने आप में हो गया, लास्ट में अपने आप में यहाँ पे आपने क्या देख लिया, एक क्वेश्चन मार्क भी आप लोगों ने यहाँ पे प्रॉपरली इस चीज में कंसिडर कर लिया। अब आ जाते हैं, अगर मैं उसके नेगेटिव फॉर्मेट पे आ जाऊं तो नेगेटिव फॉर्मेट में करना कुछ नहीं है, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, डिड आ जाएगा, डिड के साथ में आप नॉट आ जाएगा, फिर आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। मतलब कि नेगेटिव में सिर्फ आपको एक चीज नई ऐड ऑन देखने को मिलेगी जिसको हम नॉट में कंसिडर करते हैं। नॉट वर्ड आपको नया वर्ड देखने को मिलेगा, बाकी जो सारी चीजें हैं वो अपने आप में कुछ इस तरीके से ही हमारे यहाँ पे रहने वाली है। जैसे मैंने बोला शी डिड नॉट ईट फूड, तो ईट यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा कहता है शी डिड नॉट गो टू कॉलेज, कि भाई वो अपने आप में कॉलेज नहीं जाती थी। तो वो चीज आप लोग यहाँ पे कन्वे करके चल लोगे, इजी है, ठीक है। तो ये हो गया इसका अपने आप में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जिन पे बेस्ड आप लोगों को ये चीजों को कन्वे करना है, कुछ क्वेश्चंस हैं। अब इन क्वेश्चंस को आप लोग यहाँ पे ड्राइव भी करके चल सकते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहता है ही वॉज लेट फॉर हिज प्रेजेंटेशन। चलो आप लोग आंसर दीजिए। कहता है ही वॉज लेट फॉर हिज प्रेजेंटेशन बिकॉज, कारण बताता है, बिकॉज क्या बताता है, अपने आप में एक रीजन को बताता है, ठीक है। फिर कहता है द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड ऑन टाइम यस्टरडे। बेटा यस्टरडे अपने आप में एक पास्ट की फ्रीक्वेंसी है, तो यहां पे आपने बेटा हैड नॉट अराइव्ड यूज कर दिया, जबकि बेटा हैड नॉट अराइव्ड होगा, यह क्या होगा यहाँ पे मुझे बताओ। फिर कहता है एंड दैट द रीजन ही लॉस्ट हिज चांस ऑफ गेटिंग लाइक प्रमोट, यानी कि प्रमोटेड। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या आंसर होगा, हैड नॉट होगा या डिड नॉट होगा।
अब आप वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। दीदी नोट नहीं होगा, ये एक प्रिया राठौड़ कह रहे दीदी नोट, बेटा दीदी नोट नहीं होता, डिड नोट होता है। कह रहे दीदी नोट है, दीदी आपकी नोट है, दीदी नोट नहीं होता, डिड नोट होता है। चलो मजाक कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हैड नॉट अराइव्ड हो रहा, जबकि हमें क्या स्ट्रक्चर, हमें यूज करना था डिड प्लस नॉट प्लस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या कन्वे करवाता है, ये करता तो अपने आप में पास्ट टेंस को ये, लेकिन पास्ट में क्या डिनोट करता है, ये अपने आप में एक नेगेटिव स्ट्रक्चर को डिनोट करता है। और अगर ये नेगेटिव स्ट्रक्चर को डिनोट करता है तो मेरे प्यारे बच्चे इस पार्ट में आप एरर मार्क करके चलोगे। यहाँ पे क्या आना था, यहाँ पे आना था डिड नॉट अराइव, यहाँ पे क्या आना था डिड नॉट अराइव, क्योंकि अराइव जो है वो वर्ब की यहाँ पे अपने आप में क्या एक फर्स्ट फॉर्म की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है। बोलो मजा आया? इस तरीके से आप यहाँ पे इस चीज को यूज करके चलेंगे। सर गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गई जल्दी में। सर होली का असर है अभी तक। अच्छा भांग पी ली है भाई, भांग पी ली क्या, है ना? चलो तो कोई बात नहीं, चलो मजा आ गया, है ना? तो ये चीज आप लोग यहाँ पे इस तरीके से डिनोट करके चल सकते हैं। अब इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, इसका आंसर आपको देखो यहाँ पे ये इस तरीके से मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने की लोड नहीं है। अब आते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट टाइप पे, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूं मैं, मुझे नहीं पता क्या, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टाइप। अब हमारी नेक्स्ट टाइप कौन सी होगी उस पर भी हम थोड़े से गौर फरमा लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स हम बाद में देखेंगे। पहले बेटा नेक्स्ट टाइप को उड़ाते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। हमने सिंपल पास्ट कर लिया, हमने सिंपल प्रेजेंट कर लिया, अब हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर पे। तो आ जाओ सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो पूरा का पूरा फ्यूचर है हमारा किस पे डिपेंड होता है, विल और शैल पे डिपेंड होता है। और ये दोनों के दोनों क्या होती हैं, अपने आप में एक मॉडल वर्ब्स होती हैं, है ना, जिनको आप मॉडल्स भी कह देते हैं। तो यह क्या होती है, अपने आप में एक मॉडल वर्ब्स होती हैं। चलो आओ, ठीक है। अब बात करते हैं आगे और देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे सिंपल फ्यूचर टेंस। तो मैंने सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्ट्रक्चर होगा क्या इसका दोस्तों, कि सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगी प्लस विल और शैल, ठीक है। और विल और शैल के साथ में हमेशा दोस्तों आपको यहाँ पे फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही देखने को मिलने वाली है, ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही देखने को मिलेगी, तो आ जाओ भाई। अब सिंपल फ्यूचर की हम बात कर देते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, वही मेरे प्यारे बच्चे सब्जेक्ट प्लस विल शैल और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई के साथ में मेरे प्यारे बच्चे, आई और वी के साथ में हम हमेशा सेल का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट वाली क्लास में ज्यादा डिटेल में आप देख सकते हैं, आप देख लीजिएगा। तो शेल का यूज करेंगे नॉर्मल वे में हम जब बात करते हैं। ही, शी, इट, यू, दे, इनके साथ में जनरली आप यहाँ पे विल का यूज करते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज अपने आप में ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आगे। कहते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में स्ट्रक्चर तो यही हो गया अपने आप में, ठीक है। ये हो गया अपने आप में, यहाँ पे हमने देख लिया। अब यूजेस की हम बात करते हैं। देखो कहता है एक्शंस दैट हैपन इन फ्यूचर। अगर आपका कोई एक्शन है वो फ्यूचर में होने वाला है, आपका कोई एक्शन है जो फ्यूचर में होने वाला है, जैसे कि मैं बोल दूं कि आपका स्टेनो का एग्जाम होने वाला है, तो आपका स्टेनो का एग्जाम मेरे प्यारे बच्चे फ्यूचर में होने वाला है, मतलब कि एक्शन इट हैपन ऑन द फ्यूचर या इन द फ्यूचर, फ्यूचर में वो अपने आप में एक्शन होगा। तो आप क्या कह सकते हैं, शी विल अराइव एट 6 PM। जैसे कि आपको कहीं पहुंचना है, जैसे कि आपको आपके एग्जामिनर सेंटर पे पहुंचना है, तो आप क्या पूछोगे, आप क्या बोलोगे, आप यही तो बोलोगे कि शी विल अराइव एट 6 PM। वो है ना 6 बजे तक अपने सेंटर पे पहुंचेगी, वो 6 बजे तक अपने सेंटर पे पहुंचेगी। जैसे मेरे प्यारे बच्चे, आप टाइम, अब जैसे कि आपकी कोई ट्रेन है, आप ट्रेन का भी अनुमान लगा के चलते हो, घर से आप निकलते हो तो आपको एग्जैक्टली पता थोड़ी ना होता ट्रेन कितने टाइम पे आएगी। आप कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें तो पता होता है इतने टाइम पे आएगा, भाई कभी कभी लेट भी हो जाता है ट्रेन। तो आप एक एजम्पशंस क्रिएट करते हैं। मैंने क्या बोला था भाई, पूरा का पूरा फ्यूचर आपका क्या होता है, देखो ध्यान से ये भी समझ लेना, जो आपका फ्यूचर होता है ये सिर्फ और सिर्फ अजम्पशंस होती हैं। और अजम्पशंस का मतलब होता है मेरे दोस्तों, अनुमान आप लगाते हो, बस आपको 100% कुछ भी नहीं पता इसमें, आप सिर्फ अनुमान लगाते हैं। आप जैसे कह सकते हैं कि ट्रेन यार अब 6 बजे तक है ना ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो आप इस तरीके से आइडिया लगा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं शी विल अराइव एट 6 PM। तो ये होगी वर्ब और इसके अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रही, अंडरलाइन मैंने किया हुआ है। फिर कहता है यू विल गो टू कॉलेज टुमारो। टुमारो अपने आप में एक फ्यूचर का टाइम है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे आपने विल का यूज किया है। ये भी चीज ध्यान रख लेना, अगर पास्ट का टाइम है तो फिर पास्ट की वर्ब आ गई, अगर फ्यूचर का टाइम है तो फिर फ्यूचर वाली वर्ब आएगी। ये चीज भी आप लोगों को अपने माइंड में प्रॉपरली सोच के चलनी है बॉस, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो और आप चीजों को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करना सीखो। आ जाओ आगे। अब यहां पे 2 क्वेश्चन है, कहता है इफ यू विल कॉल मी आई विल गिव यू द एड्रेस, व्हेन इट विल रेन द प्लांट विल ग्रो। अब बताओ इसमें क्या होगा, दोनों में क्वेश्चन में
आंसर क्या क्या होगा वो तो हम बाद में बात करेंगे, पहले टाइम और कंडीशंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब जब भी इसमें हम चीज की बात करते हैं तो इसमें दो चीजें निकल के आते हैं, टाइम और कंडीशन। अभी टाइम और कंडीशन क्या होता है, मैं आपको दोनों की दोनों चीजें आप लोगों को बता दो, ध्यान से समझिए। देखो अब यहां पे मैंने प्रॉपरली लिखा हुआ है कि इफ टू सिचुएशंस, अगर आपकी कोई दो सिचुएशंस ऑफ फ्यूचर आर यूज्ड इन अ सेंटेंस, यानी कि कोई दो सिचुएशन आपकी फ्यूचर पे मैटर करते, फ्यूचर में है, तो आप क्या करोगे, एंड इफ वन पार्ट टाइम, एक पार्ट बेटा टाइम को प्रेफरेंस देगा और एक जो होगा यानी कि एक पार्ट टाइम और कंडीशंस को डिनोट करेगा। जो आपका फर्स्ट पार्ट होगा वो टाइम और कंडीशन को डिनोट करेगा। वर्ड्स आर यूज इन दिस केस, विल शैल इज नॉट यूज्ड इन दैट पार्ट, यानी कि विल और शैल उस पार्ट में आप जनरली यूज नहीं करोगे। दूसरा पॉइंट आपका क्या कहता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज्ड देयर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, यानी कि उस केस में आप विल और शैल का यूज नहीं करोगे। देखो जब एक बात यहां पे समझ लेना, जब टाइम और कंडीशंस की बात करें, ध्यान से समझना इस चीज को, जब टाइम और कंडीशन की बात करें तो उस केस में आप विल और शैल और जो ये आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको आप यूज नहीं करोगे। इस केस में आप क्या यूज करोगे, सिंपल आप यूज करोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल आप क्या यूज करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप एस और ईएस लगाते हो। ये चीज आप यहाँ पे जनरली यूज करके चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सिनेरियो आप यहाँ पे प्रॉपरली आपके माइंड में होना चाहिए, इस तरीके से आप इस चीज को यहाँ पे कन्वे करके चल सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल्स में हम कुछ चीजों को देखते हैं कि भाई यहाँ पे दूसरी कंडीशंस हमारी क्या कहते हैं। अब मान के चलो टाइम और कंडीशंस डिनोटिंग वर्ड्स को डिनोट कर दे, तो वो भी चीज हमें देखनी है। अगर टाइम और ये चीजें हैं जो हमारे एक वर्ड्स को डिनोट कर देंगी, तो उसमें भी तो हम यहाँ पे चीज को कंसिडर करके चलेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ व्हेन, जब, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज और एज लॉन्ग एज, इन केस, प्रोवाइडेड, दैट, बिफोर, आफ्टर, ये चीजें डिनोट होती है, तब मेरे प्यारे बच्चे आप इन वर्ड्स को वो डिनोट करेंगे, यानी कि टाइम और कंडीशन डिनोटिंग वर्ड्स। जब टाइम और कंडीशन बेटा इन वर्ड्स को डिनोट करे, इफ, व्हेन, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस, प्रोवाइडेड, दैट, बिफोर, आफ्टर, तब आप क्या करोगे, तब आप ये चीज कंसिडर करके चलोगे। अब आ जाते देखो, कहता है अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। अब देखो यहां पे यही तो चीज बोल रहा है, पीछे बेटा यही तो चीज बोल रहा है कि इफ, व्हेन, टिल, एंड, यानी कि टाइम कंडीशन डिनोटिंग वर्ड्स। टाइम और कंडीशंस बेटा ये वर्ड्स को डिनोट करती हैं, क्योंकि मैंने बताया था इफ क्या होता है, अपने आप में कंडीशनल सेंटेंस होता है। मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी, जो इफ होता है ये क्या होता है, अपने आप में कंडीशनल सेंटेंसेस होता है। मैंने आपको कंजंक्शन टॉपिक में भी चीज पढ़ाई थी, क्या होता है, अपने आप में कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कंडीशनल सेंटेंसेस मैंने आपके बैच में नहीं करवाए हैं, लेकिन ऐसे कुछ एक दो टॉपिक्स टुच्चे मुच्चे से बचते हैं जिनको मैं यूट्यूब पे करवाऊंगा प्रॉपरली, तो आप एक्टिव रहिएगा वहां पे भी, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे सिनेरियोज में वहां पे भी करवाऊंगा, तो आप वहां पे भी एक्टिव रहिएगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में बताया कि अनलेस यू विल, अब अनलेस तो अपने आप में कंडीशन को नोट कर रहा है दोस्तों। देखो अनलेस जो है, अब देखो मैं एक चीज बता देता हूं, जो अनटिल होता है ये अपने आप में टाइम की फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, और जो अनलेस होता है ना दोस्तों, ये अपने आप में फोकस की बात करता है, किसकी, फोकस ऑन कंडीशन की बात करता है, कंडीशन पे फोकस कर रहा है। तो कहता है अनलेस यू, तो यू के विल के साथ में आपने यूज कर दिया और विल नॉट आपने आप यूज कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इन चीजों को यहाँ पे प्रॉपरली यूज करके चल सकते हो। जैसे यहाँ पे बोला ना कि अनलेस यू वर्क हार्ड, अब देखो यहाँ पे क्या यूज हुआ है कि अनलेस यू विल वर्क हार्ड, बेटा यू विल वर्क हार्ड, या आप यहाँ पे कहोगे कि अनलेस यू वर्क हार्ड, क्योंकि आप वहां पे ये चीज को जनरली यूज करते हो। पहले सेंटेंस में आपने यूज किया, बट दूसरे सेंटेंस में आपने इस चीज को यहाँ पे फ्यूचर की सेंस को डिनोट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन चीजों को यहाँ पे जनरली यूज करके चलोगे। अब ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख लीजिएगा, देखो गिव्स होगा, क्योंकि देखो अब यहाँ पे अब समझो इस क्वेश्चन को, देखो इसी में समझाते तो यहीं पे कहता है आई शैल हेल्प हिम टू गेट, गेट मेरे प्यारे बच्चे क्या एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गेट द जॉब प्रोवाइडेड दैट ही गिव्स। अब देखो यहाँ पे आपने प्रेजेंट को ही तो यूज किया। मैंने आपको एक चीज और बताया था बेटा, प्रेजेंट की सॉरी फ्यूचर की प्लानिंग्स को डिनोट करने के लिए भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं, तो वही तो चीज यहाँ पे हो रही है। तो इस तरीके से आप इन चीजों के यहाँ पे जनरली यूज करके चल सकते हैं बॉस, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस में हम इनको डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे तमाम क्वेश्चंस हैं, इनकी मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आप लोगों को, और ये चीज ध्यान रखिएगा,
ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे। अब देखो हमारे सारे सिंपल्स खत्म हो गए, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इन तीनों की हम अब बात कर देते हैं। अब इनमें साक्षी गुड मॉर्निंग, अब इनमें कुछ भी नहीं है, ज्यादातर मेरे प्यारे बच्चे प्रेजेंट में। अब देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, अब जहां भी आपको एक कॉन्टिन्यूस वर्ड दिख जाए, ध्यान से समझना, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, जहां भी आपको एक कॉन्टिन्यूस वर्ड दिख गया आप यही यूज करोगे बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी को यूज करोगे, दैट्स इट। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो वहां इज एम आर का आप जनरली यूज करोगे, जैसे कि आप हिंदी में सीख लेते हो ना, रहा है, रही है, रहे हैं, वो चीज। अब आ जाते हैं आगे डिटेल में, बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो इसका स्ट्रक्चर समझ लेना बेटा, सब्जेक्ट के साथ में आप किसका यूज करते हो, इज एम आर। अगर आपकी सब्जेक्ट बेटा सिंगुलर है तो आप इज का यूज करोगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप मेरे प्यारे भाइयों वर्ब का यानी कि आर का यूज करोगे। सिंगुलर के लिए इज और प्लूरल के लिए आर, और हमेशा मेरे दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, कोई कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को रेक्टिफायर करेगा तब, ठीक है। तो ये चीज होगी। जैसे अब मान के जो ये आसान है दिया है ना, कहता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है अपना स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ में आपने हेल्पिंग वर्ब यूज कर दी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर दी। मतलब कि इनका यूजेस कहां होता है, यानी कि एक्शंस कंटिन्यू एट द मोमेंट, यानी कि एक्शन उस मोमेंट में मेरे दोस्तों क्या है, कंटिन्यू है। अगर मैं अभी आप लोगों की क्लास ले रहा हूं तो मेरा जो एक्शन है, वो क्या है, कंटिन्यू है, कि विजय सर क्लास ले रहे हैं। तो राइट नाउ माई एक्शन इज ऑन गोइंग प्रोसेस। मेरा एक्शन क्या है दोस्तों, मेरा जो एक्शन है क्या है, एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। ये क्या है, अपने आप में एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ठीक है। ये अपने आप में क्या है, एक ऑन गोइंग प्रोसेस हो गया मेरा जो एक्शन है। तो वहां पे इन चीजों को यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला आई एम टीचिंग, तो आई के साथ में एम यूज कर लिया, तो आई एम टीचिंग। टीचिंग क्या है, टीच बेटा क्या होती है, देखो ध्यान से समझो, टीच होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें हमने आईएनजी सफिक्स कर दिया तो टीचिंग बन गया। वी आर स्टडिंग, वी प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग आर आ गया, स्टडिंग लगा दिया। फिर कहता है द बॉयज, अब बॉयज तो अपने आप में एक प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग अपने आर लगा दिया। बॉयज आर प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड। तो इस तरीके से आप इन चीजों को जनरली यूज करके चल सकते हैं, तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो यहां पे मेरे दोस्तों जब मैं एक वर्ब की बात कर देता हूं, तो यहाँ पे वर्ब मैंने आपको पहले ही बताया था, दो काम करते हैं। एक तो स्टेट को दिखाता है, स्टेट का मतलब होता है के बारे में, आप ऐसे लिख लेना, स्टेट का मतलब होता है के बारे में बताना, ठीक है। और एक्शन का मतलब तो होता ही है मेरे प्यारे बच्चे, एक्शन या कोई काम हुआ हो अपने आप में, उस चीज की हम बात करते हैं। जैसे मैंने बोला शी इज ओइंग आ विस्पा, तो अब वो अपने बारे में बता रहा है कि वो क्या है, उस चीज का क्या है बेटा, ऑनर है। तो शी इज ओइंग, तो यहां पे इज क्या है, वर्ब हो गई, हाँ, और ये हो गया इसका ये, और ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। वहीं पे अगर एक्शन दिखा रहा है तो वो क्या कह रहा है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्या है बेटा, क्रिकेट खेल रहा हूं। तो आई एम प्लेइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपने आईएनजी यूज किया है, और इसका ऑब्जेक्ट यहां पे क्या बन गया, क्रिकेट। ऑब्जेक्ट है, टेक्निकली हम देखें तो दोस्तों ये अपने आप में एक नाउन भी है। उसी तरीके से कहते हैं ही इज नोइंग मी, क्या तुम उसको जानते हो, तो उसके बारे में ही तो बता रहा है, क्या तुम उसको जानते हो, हाँ, क्या तुम उसको जानते हो, तो ये हो जाएगा ही इज नोइंग मी, तो ये भी अपने आप में अंडरलाइन हो गया। फिर मैं कहता हूं दे आर गोइंग टू मनाली टुनाइट, आज हम सब मनाली जा रहे हैं रात को, ठीक है। तो दे क्या है, प्लूरल हो गया दोस्तों, और ये प्लूरल के साथ में आपने आर प्लूरल को यूज किया, और ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपने आईएनजी यूज की हुई है, और टू मनाली, टू प्रेपोजिशन है तो मनाली इसका ऑब्जेक्ट हो गया, दैट्स इट। ये चीज आप लोग यहाँ पे कन्वे करके चलोगे। जल्दी से कमेंट्स करके बताओ मजा आ रहा है, सारी चीजें ओके ना, आज तो क्लास बफर वफर तो नहीं हो रही ना, जल्दी से एक बार कमेंट में बताओ, फास्ट फास्ट भाई, जल्दी से एक बार कमेंट्स में बताओ, अब तक चीजें परफेक्ट है ना सारी, बीच बीच में पूछता भी रहूंगा मैं, दोस्तों जल्दी से बताओ कमेंट्स करके। जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताइए, यहां तक चीजें परफेक्ट है ना, मजा आ रहा है। यस, ऑल ओके एंड परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट, बहुत बढ़िया, चलो भाई मजा आ गया, ठीक है। ओके शर्ट कैसी लग रही है आज मेरी, अच्छी है ना, नई शर्ट है अब बोलोगे सर क्या बात कर रहे हैं, चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं स्टेट वर्ब्स। देखो अब ऐसा नहीं है कि बेटा जब मैं आपको वर्ब डिस्कस करवाऊंगा तो मैं वर्ब में ये चीजें नहीं करवाऊंगा, वहां पे भी ये चीजें करवाऊंगा, बेहतर तरीके से हमारी चीजें चलेंगी। तो स्टेट वर्ब्स जो होते हैं, अब देखना,
ये होता है मेरे प्यारे बच्चे लव, हेट, लाइक, रिमेंबर, फॉरगेट, नोटिस, रिकॉग्नाइज्ड, प्रेफर, विश, वांट, डिजायर, बिलीव, बिलोंग, नो, एग्री, ऑन, कंटेन एंड कंसिस्ट। ये सारे के सारे अपने आप में क्या होते हैं? स्टेट वर्ब्स होते हैं। एक्सेप्शंस होते हैं बेटा सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, अपेयर, थिंक और हैव। ये कुछ हमारे यहाँ पे तमाम वर्ब्स हैं, इनको आपको जनरली याद करनी होगी। डायरेक्ट वर्ड्स हैं जो आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली फॉलो अप कर लेने हैं, ठीक है भाई। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे कंसिडर करके चलिएगा। ऐसा नहीं आएगा भाई अमन, आपने बेटा प्रेजेंट इंडेफिनेट को और उसको कॉन्टिन्यूस को आपने ऐड ऑन कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होता जनरली, ठीक है। तो वो चीज ध्यान रखना आप, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को देखते हैं। 1 मिनट का समय दिए। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं और आगे की चीजों को कन्वे करते हैं। देखो एग्जाम्पल, ही इज ऑलवेज टेस्टिंग हिज सिस्टर, टीजिंग हिज सिस्टर, क्या ये सही है या? देखो अगर रूटीन एक्शन आ गया तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट बेटा दोनों, फिर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि फ्यूचर की प्लानिंग्स के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज कर सकते हैं। तो वही चीज है, मैंने आपको अभी 2 सेकंड पहले भी बताया था कि कंडीशंस होते हैं कुछ, टाइम और कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो वो चीज की आप लोग यहाँ पे कन्वे करके चलो, ठीक है। अब देखो डियर, यहाँ पे देखो, पहले पहले ये चीज देखो, अब यहाँ पे कुछ वर्ब्स हैं, तो जैसे कि सी वर्ब्स हैं, है ना। तो इनका मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कि ही सिंग। अमन आपका डाउट है ना, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, देखना अभी। अमन आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, अभी देखना। जैसे मान के चलो कि एक वर्ड है और एक वर्ड क्या है, एक वर्ब होती है बेटा सी। सी का मतलब होता है प्रीसीव विद आइज, यानी कि स्टेट वर्ब्स क्या होता है? कॉन्टिन्यूस टेंस। अब एक बात बताओ, अगर मान के चलो कोई स्टेट वर्ब्स है, किसी के बारे में आप कोई चीज बता रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने आप में कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं लेगा, पहली चीज। अब देखो कैसे, मैंने कहा कि माई फादर इज सीइंग दैट यू आर नॉट, माई फादर इज सीइंग, मेरे फादर तुम्हें देख रहे हैं क्या, यू आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली। बेटा ये चीज आप कन्वे नहीं कर सकते। देखो यहां पे आप अब देखो, ये एक एग्जम्पशंस होते हैं, एक्सेप्शंस, एक्सेप्शनल केस होते हैं, और एक्सेप्शनल केस में मेरे दोस्तों ये चीज गलत होती है। फिर आप वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करोगे, माई फादर सीज दैट यू आर, मेरे फादर तुम्हें देखते हैं क्या, दैट यू आर नॉट डूइंग। अब देखो क्या किया आपने, अमन आप देखना, अब यहां पे तो आपने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को यूज कर दिया, और यहां पे आगे आपने पास्ट सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर दिया कि यू आर नॉट डूइंग। नॉट अपने आप लगाओगे तो नेगेटिव फॉर्म बन जाएगी, तो यू आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली। तो अमन पहले है ना, मेरे को पहले पूरी बात होने दिया करो, आप पहले आगे कूद गए। और जबकि जो आपने डाउट पूछा था, देखो होता क्या ना, मुझे पता है बच्चा कहां फंस सकता है, क्योंकि मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी कि भाई मैं कोई टीचर नहीं हूं, पहली चीज मैं अभी भी अपने आप को स्टूडेंट मानता हूं। बस मैं तो ये कर रहा हूं कि जो गलतियां मैंने की है, जो गलती एज ए स्टूडेंट मैंने की है, वो गलती मैं आपको ना होने दूं। अगर मुझे नहीं पता होता कि ये बच्चा यहां पे कंफ्यूज नहीं होगा, तो मैं ये स्लाइड में नहीं बनाता, ये स्लाइड में नहीं बनाता। लेकिन मुझे पता है कि बच्चा कहां कंफ्यूज होता है, क्योंकि भाई मैं भी तो कंफ्यूज हुआ हूँ यहाँ पे, और मैं कंफ्यूज हुआ तो वो गलती मैं आपको थोड़ी ना करने दूंगा। तो इसका मतलब मैंने वो स्लाइड भी यहाँ पे प्रॉपरली बता दी। अब मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं, और अमन को वो चीज अपने आप में क्लियर भी हो गई होगी। क्या मैं सही कह रहा हूं? सर शर्ट धुरंधर लग रही है, ठीक है। तो अमन सही कह रहा हूं ना भाई, अब आपको आपका डाउट खुद ही मिल गया होगा, क्योंकि मुझे पता है भाई एक स्टूडेंट किस हद तक सोच सकता है, वो कहां फंस सकता है और वो कहां नहीं फंस सकता। तो वो चीज यहां पे जान लेना। अब बेटा जो बड़े बड़े टीचर्स हैं वो कोई स्टूडेंट थोड़ी ना है, वो तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर उन्होंने ये लकीर लिख दी ना, तो बच्चा उसको भी सही मानेगा। क्यों? क्योंकि वो भाई टीचर की वैल्यू है, वो स्मार्ट टीचर है, वो बहुत बड़े लेवल का टीचर है, तो उसकी बात तो भाई सब मानेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल के और काफी अच्छा खासा उनको अनुभव भी है। अब हम जैसे छोटे टीचरों की कोई बात मानता नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो अभी नया फील्ड में उतरा है, जबकि मुझे भी खासा 6 से 7 साल का मुझे एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाने का, और मुझे पता है बच्चा कहां फंसता है कहां नहीं फंसता।
ठीक है। जो शिवानी नाम की बच्ची थी बेटा, वो मेरे को पर्सनल मैसेज करके भी कह रही थी कि मैं 100% सही हूं, और मैंने उसको गलत प्रूव भी किया था, लेकिन वो अपनी बात को मान ही नहीं रही थी। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं मान रही थी, तो बेटा कल का अगर वो क्वेश्चन आएगा उसके एग्जाम में तो वो उसका गलत होगा। ठीक है, तो वो चीज है। कभी कभी ऐसा नहीं कि भाई मैं गलत नहीं होता, मैं भी काफी दफा गलत हो जाता हूँ, लेकिन उन चीजों को आप लोगों को सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इन चीजों को यहाँ पे जनरली यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो और यहाँ पे देखो ये सारे के सारे वर्ब्स कुछ ऐसे ही हैं, इनको आप देख लीजिएगा। ये सारे के सारे वर्ब्स कुछ ऐसे ही हैं जिनको आप लोग यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हैं। सारी वर्ब्स मैंने प्रॉपरली लिखी हुई हैं, और इन ये पीडीएफ्स को मैंने इस तरीके से डिजाइन किया कि ऐसा नहीं होगा कि आप पीडीएफ पढ़ रहे हो और आपको समझ ही नहीं आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, हर वो स्टूडेंट को ये पीडीएफ समझ में आएगी जो अच्छे से पढ़ेगा, क्योंकि मुझे इसको करने की कुछ जरूरत नहीं, मैंने डिजाइन ही उस तरीके से किया। अब मान के चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया टेस्ट। टेस्ट क्या है बेटा? द फ्लेवर ऑफ समथिंग। तो स्टेट वर्ब यानी कि स्टेट वर्ब है, और यहाँ पे कॉन्टिन्यूस एक्शन हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। मैं कह देता हूँ द स्टोव इज टेस्टिंग फैंटास्टिक। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, ये तो गलत हो जाएगा। आप यहाँ क्या कह सकते हो? दिस स्टोव टेस्टेड फैंटास्टिक। तो वो चीज आप लोग यहाँ पे जनरली यूज करके चल सकते हैं। नॉट is mr plus tasting to taste something like intentionally, here he is tasting the food to see that it's okay। तो यहाँ पे आपने जनरली बात किसकी कर दी बेटा? फूड की बात कर दी, और फूड की बात कर दी तो भाई टेस्ट तो कंपलसरी है। तो वो चीज को आप लोग यहाँ पे जनरली यूज करके चलोगे। तो ये सारी वर्ब्स हैं। देखो स्मेल प्रॉपरली मैंने बनाई हुई है। महकाना, अपेयर का मतलब क्या होता है बेटा? टू सीम। थिंक का मतलब क्या होता है? टू गिव ओपिनियन। हैव का मतलब क्या होता है कि आप ओनर पोजीशंस की बात करते हैं। सारी चीजें मैंने यहाँ पे प्रॉपरली लिखी हुई है दोस्तों, आप कोई टेंशन लेने की लोड नहीं ले सकते। प्रॉपरली मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल्स भी करवाए हुए हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूस पे। अब आते हैं दोस्तों किस पे? पास्ट कॉन्टिन्यूस पे। तो आज पास्ट कॉन्टिन्यूस को अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस अब वही चीज है बेटा, अगर कॉन्टिन्यूस है तो सिर्फ मेरा प्यारे बच्चे चेहरा बदलता है आपका, क्या इज एम आर की जगह वॉज वर आ जाएगा, बाकी सारी चीजें अपने आप में सेम रहती है। कुछ इस तरीके से आ जाइए। जैसे मैंने बोला पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो मैंने बोला इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, और सिर्फ बेटा वॉज और वर बदला है, बाकी सारी चीजें अपने आप में सेम है। सिर्फ वॉज और वर अपने आप में चेंज हुआ है, बाकी सारी चीजें सेम है। वॉज सिंगुलर के लिए और वर अपने आप में प्लूरल के लिए। ठीक है, इतना फास्ट मैं क्यों करा रहा हूं बेटा? ये वन शॉट रिवीजन है ना। इसमें भी अगर मैं कॉन्सेप्ट तक जाने लग गया तो फिर मेरे प्यारे बच्चे वन शॉट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यूजेस देखते हैं। यूजेस है एक्शंस जो होता है हमारा कंटिन्यू इन पास्ट, यानी कि प्रेजेंट में जो हो रहा था एक्शन कंटिन्यू इन प्रेजेंट टाइम। अब एक्शन कंटिन्यू इन पास्ट टाइम, यानी कि पास्ट में एक्शन हमारा कंटिन्यू हो रहा है। जैसे मैंने बोला आई एम टीचिंग, तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा? आई वॉज टीचिंग। मैंने बोला वी आर राइटिंग, तो मैं बोल दूंगा वी वर राइटिंग। तो वर आ गया यहाँ पे, राइटिंग आ गया। मैं बोल दूंगा द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, कि भाई बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। बच्चे क्या है? क्रिकेट खेल रहे थे। तो मैं यहां पे इस तरीके से इन चीजों को यहां पे जनरली यूज करके चल सकता हूं, बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। ठीक है, अब कहता है पैरेलल एक्शन कंटिन्यू इन पास्ट। अगर मेरे प्यारे बच्चे पास्ट में कोई एक्शन पैरेलल चल रहा है, पैरेलल का मतलब होता है एक साथ अगर कोई एक्शन अपने आप में चल रहा है, तो उसका यहाँ पे क्या लॉजिक निकलेगा, आ जाइए उसको भी समझ लेते हैं। देखो कहता है पैरेलल एक्शन कंटिन्यू इन पास्ट में, तो मैं कहता हूं व्हाइल माय सिस्टर वाज सिंगिंग आई हैड बीन स्लीपिंग। तो ये तो हो जाएगा अपने आप में गलत, क्योंकि हैड बीन आपने पास्ट को यूज कर दिया, गलत हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं व्हाइल माय सिस्टर वाज सिंगिंग, जब मेरी सिस्टर क्या बेटा गा रही थी, आई वॉज स्लीपिंग, मैं क्या कर रहा था? उस टाइम पे सो रहा था। तो यहां पे आपने क्या यूज कर दिया? पास्ट कॉन्टिन्यूस। और यहां पे भी आपने क्या यूज कर दिया दोस्तों? पास्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि एक्शन तो हुआ है अपना पास्ट में हो। जैसे व्हाइल आई हैड बीन राइटिंग दिस चैप्टर माय फ्रेंड वाज वाचिंग टीवी, गलत हो जाएगा। हैड का गलत हो जाएगा दोस्तों। आप क्या कहोगे? व्हाइल आई वाज राइटिंग दिस चैप्टर माय फ्रेंड वाज वाचिंग द टीवी। इस तरीके से आप यहां पे चीजों को यूज करोगे। ध्यान से समझ लेना, जब आप हैड का यूज करोगे तो हैड डिनोट करता है दोस्तों किसको? पास्ट ऑफ पास्ट को। तो दोस्तों ये चीज हो जाती है अपने आप में गलत। पास्ट ऑफ पास्ट, हैड जो यूज करता है पास्ट ऑफ पास्ट, यहां पे ये चीज होती है अपने आप में गलत। ये वाली चीज यहां पे इस केस में ये वाली चीज गलत होती है। तो ये भी चीज आप लोग अपने माइंड में कंसिडर करके रखिए। आ जाइए, अब कहता है शॉर्ट और लॉन्ग एक्शंस क्या होते हैं, आपके ध्यान से समझना। देखो शॉर्ट और लॉन्ग एक्शंस क्या होते हैं?
अगर मान के चलो आपका कोई शॉर्ट एक्शन है तो उसको जनरली आप वर्ब की सेकंड फॉर्म से ही रिप्रेजेंट करोगे। अगर मान के चलो कोई लॉन्ग एक्शन है तो उसको आप वाज और वर लगा के बेटा उसको हम कंटिन्यूस प्रोसेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि लॉन्ग कौन वो लॉन्ग अगर आपका एक्शन है तो सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सॉरी अगर लॉन्ग है तो आप वहां पे जनरली क्या यूज करोगे, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। और अगर कोई शॉर्ट आपका एक्शन है तो सिंपल आप बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म को लगा के उस चीज को प्रूव करते हैं। चलो कैसे आओ सीखते हैं। देखो यहां पे मैंने कहा कि आई वॉज रीडिंग, अब ये तो आई वॉज रीडिंग है तो ये तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। फिर मैंने कहा अ बुक व्हेन द डिलीवरी बॉय अराइव्ड, तो यहां पे आपने जनरली किसका यूज कर लिया बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। अब देखो यहां पे आपने एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस दिखाई है, और अगर आपने यहां पे एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस दिखाई है तो मैंने क्या बोला कि वो लॉन्ग वे है, तो वो क्या है अपने आप में एक लॉन्ग चीज है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक लॉन्ग है, और लॉन्ग के लिए आप क्या यूज करते हैं जनरली, वॉज और वर, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी देखते हैं। और अगर शॉर्ट है कि द डिलीवरी बॉय अराइव्ड, डिलीवरी बॉय पहुंच चुका था, तो इसका मतलब आपने यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज कर दिया। एक तो चीज ये हो गई। अब आप यहाँ पे ये कह देते कि आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन द डिलीवरी बॉय हैड, अब फिर से मेरे प्यारे बच्चे हेड की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गलत होती है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि हेड का यूज हमेशा पास्ट ऑफ पास्ट में होता है, यानी कि पास्ट का भी पास्ट। मैंने कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस में भी बताया था। इस सेंस में ये वाली चीज, इस केस में ये वाली चीज यहाँ पे गलत होती है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे कंसिडर करके चल लीजिएगा। जैसे व्हेन द स्टॉर्म हिट दे वर स्लीपिंग, आप ये कह सकते हैं। तो बेटा आप यही तो कहोगे दे वर स्लीपिंग, दे हैड बीन स्लीपिंग, गलत हो जाएगा, अपने आप में ये चीज गलत हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को यहाँ पे इजिली कन्वे करके चल सकते हैं। बोलो मजा आ रहा है, बोलो भाई हो, बोलो क्या चीजें क्लियर हैं आप लोगों को यहां तक, दोस्तों बता दीजिए। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखते हैं कौन कौन सही बताता है। कहता है ही फाउंड द गोल्ड कॉइन एज ही क्लीन्स द फ्लोर। अरे दोस्तों अब आप देखेंगे ही फाउंड, ही क्या है, सब्जेक्ट है, फाउंड द गोल्ड कॉइन एज ही वॉज क्लीनिंग, ही वॉज क्लीनिंग। तो ये चीज यहां पे अपने आप में होते गलत, ठीक है। ही वॉज क्लीनिंग, तो यहां पे भी आप देखोगे तो ही वॉज क्लीनिंग द फ्लोर। तो आप इस तरीके से यहां पे चीजों को एंड डिनोट करने की प्रयास करोगे। बोलो क्लियर है, सही है चीजें, बताओ जल्दी से कमेंट्स करके भाई। यहां तक किसी को कोई दुख तकलीफ पीड़ा है तो वो मुझे बताएं। बोलो भाई कमेंट्स में जल्दी जल्दी। बताओ भाई कमेंट करके जल्दी से, क्लियर है यहां तक चीजें। वेरी गुड भाई, मजा आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस तो करेंगे ही करेंगे बेटा टेंस टॉपिक में, ठीक है। देखो ये पीडीएफ आपको प्रैक्टिस करनी है, जितने भी इसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है घर पे, जब मैं ये पीडीएफ दे दूंगा। अब और नए नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, ठीक है। इसमें आंसर्स भी है, इनकी प्रैक्टिस आप भी कर लेना। इसमें क्या है, सब टॉपिक्स वाइज प्रैक्टिस है, यानी कि मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस करवा दिया उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूस करा दिया उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो ये पीडीएफ आप लोगों के लिए बहुत यूनिक वे में बनाई है दोस्तों, मैं पहले ही कह रहा हूं बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। 200 स्लाइड है भाई हर पीडीएफ में, ध्यान से समझ लेना। तो कुछ सोच के बनाइए और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कर लिया, पास्ट कॉन्टिन्यूस कर लिया, अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस करेंगे। अब इसमें भी कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ एक चीज बदलती है, यहाँ पे सब्जेक्ट आप यूज कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने विल और शैल का यूज कर लिया जो फ्यूचर को दिखाता है, और जो बी होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या होती है, अपने आप में एक बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म, है ना। तो ये क्या होती है, अपने आप में एक बेस फॉर्म होती है। तो इसको भी आप लोग जनरली याद करना। और कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी तो लगाओगे लगाओगे, बाकी जो चीज बचती है उसको हम एक ऑब्जेक्ट में ट्रीट करके चलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला, देखो कहता है ही क्या हो गया, यहां पे सब्जेक्ट हो गया। अब कहता है ही विल बी प्लेइंग,
तो दोस्तों ये जो चीज है ये क्या है अपने आप में एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, ये क्या है अपने आप में एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। क्यों? क्योंकि विल और शैल बी यूज हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी आया हुआ है और बी भी लगा हुआ है। क्रिकेट टुमारो, अब देखो अगर यहाँ पे टुमारो नहीं होता ना तो ये चीज गलत होती है। टुमारो जो है ये अपने आप में क्या एक फ्यूचर का टाइम है, ये क्या है अपने आप में एक फ्यूचर का टाइम, टुमारो मॉर्निंग। तो ये चीज भी आप लोग अपने माइंड में ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहता है एट दिस टाइम टुमारो, बिल्कुल ठीक है भाई। कहता है आई शैल बी वॉचिंग अ फिल्म। तो मैंने आपको बताया था ना आई और एक वी, इनके साथ में हमेशा आप जनरली शैल का यूज करते हैं एक नॉर्मल वे में, है ना, आप इनका शैल का यूज करते हैं एक नॉर्मल वे में। तो ये चीज भी आप लोगों के माइंड में प्रॉपरली होनी चाहिए, ठीक है भाई। आते हैं आगे, अब इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या कहते हैं, देखो नेक्स्ट टाइप के लिए क्वेश्चन है और क्वेश्चन के बाद में पहले मैं सॉरी ये तो प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, ठीक है। हाँ तो ये चीज हो गई, ठीक है। अब ये चीज अपने आप में यहाँ पे कंसिडर करो, क्योंकि फ्यूचर बेटा इतना ज्यादा आपके एग्जाम्स में फंसता नहीं है, तो वो चीज आप लोगों को अपने माइंड में कंसिडर करके चलना। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो मैं बाद में करवा दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट टाइप आती है वो आती है प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखो हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, फिर हम करेंगे पास्ट परफेक्ट और फिर हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। तो आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें बदलेंगी आपकी। देखो प्रेजेंट तो रहेगा ही रहेगा, परफेक्ट का मतलब है कि आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हैज और है। और थोड़ी सी चीज अब यहाँ पे चेंज क्या होगी, फॉर्मेट में थोड़ा चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, अभी तक हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज कर रहे थे कंटीन्यूअस में, अब यहाँ पे आपकी चीजें बदलेंगी कि सब्जेक्ट लगाओगे और इसके साथ में आप हैज और हैव का यूज करोगे। अब जहां भी आपको एक परफेक्ट वर्ड दिखेगा, जहां भी आपको एक परफेक्ट वर्ड दिखेगा, परफेक्ट का मतलब होता है बेटा कंप्लीट एक्शन, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट एक्शन और कंप्लीटेड, और कंप्लीटेड का मतलब है कि बेटा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म से उस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि कॉन्टिन्यूस में हमने काम स्टार्ट कर दिया था, अब वो काम अपना खत्म भी तो होगा। वेरी गुड समृद्धि, अब जो काम हमने स्टार्ट किया है वो काम हमारा खत्म भी तो होगा। अब खत्म करने के लिए तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज है, सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के लिए है, ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है बेटा, आपका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैज है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब मैंने कहा था कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ध्यान से समझने ला, वो मेरे प्यारे बच्चे कन्वर्ट होती है हैज और हैव में, ठीक है। और हैज और हैव के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये चीज ध्यान रख लेना। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है बेटा हैड, देखो एक वर्ड और है यहाँ पे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आती है बेटा पास्ट परफेक्ट के लिए, यानी कि यहां पे टेंस बदल जाएगा आपका, ये आएगी पास्ट के लिए, वो अभी मैं आपको बता दूंगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज इक्वल टू पास्ट, यानी कि इज इक्वल टू आप यहाँ पे पास्ट करके चल सकते हैं, और ये चीज करोगे तो प्रेजेंट लिख देंगे, ये चीज करोगे तो यहाँ पे आएगी बेटा प्रेजेंट। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे चीजों को सीख के चलना, अभी आस्ता आस्ता आगे भी हम वहां पे डिनोट करके चलेंगे। देखो अब यहाँ पे एक टेबल है, मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है बेटा, 10:30 फिर 11 और फिर 12, मतलब कि 10:30 है। इसका मतलब देखो अगर मान के चलो कि मैं अब यहाँ पे 11:30 पे हूं, मान के चलो अभी 10:30 बज रहे हैं, मान के चलो 11 बज रहे एग्जाम्पल, तो ये तो हो गया प्रेजेंट, ये तो हो गया प्रेजेंट। अगर मैं 11 से 12 पे जाऊंगा तो यहां पे आ जाएगा मेरे दोस्तों क्या, फ्यूचर। और अगर यहां पे देखो एक चीज मैं और देखो आपने, देखो इसको मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा किस किस बच्चे ने टाइमलाइन कॉन्सेप्ट पढ़ा है मेरे से, किस किस बच्चे ने टाइमलाइन कॉन्सेप्ट पढ़ा है मेरे से, जरा कमेंट में बताओ। इसको मुझे फिर यहां पे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट किस किस ने पढ़ा है। जिसने नहीं पढ़ा वो देख लीजिएगा, मैं एक टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट कराता हूं जिसमें मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा। अगर प्रेजेंट से आप एक स्टेप देखने को, अगर एक स्टेप पीछे आओगे तो आपको पास्ट देखने को मिलेगा, और पास्ट से आप अगर एक स्टेप पीछे आ जाओ तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा पास्ट ऑफ पास्ट। क्या यही चीज थी ना, भूले तो नहीं हो बॉस, भूले तो नहीं हो ना, हाँ। और प्रेजेंट से अगर मैं एक स्टेप आगे आ जाऊं तो मुझे यहां पे देखने को मिलेगा फिर क्या, फ्यूचर। वही चीज मेरे को यहां पे बतानी थी, जो मैंने ये डायग्राम ये तैयार किया है, यही चीज मुझे यहां पे बतानी थी, और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज आप लोग अपने माइंड में कंसिडर करके चलिएगा। देखो अब मैंने इस चीज को प्रॉपरली बताया, 10:30 मतलब कि इफ शी गोज बैक फिनिश्ड, तो गोज बैक फिनिश्ड, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, इफ शी फिनिश्ड बैक, तो ये हो जाएगा। अब ये कह रहा है इफ शी वेट्स, ये हो गया प्रेजेंट। अब कहता है तनु केम, सेकंड फॉर्म है, केम क्या है अपने आप में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट को डिनोट कर रहा है। तनु हैज केम,
तो हैज केम क्या है बेटा, अब ये अपने आप में किसको डिनोट कर रहा है, परफेक्ट को। अब ये डिनोट कर रहा है अपने आप में परफेक्ट को, ये डिनोट कर रहा है प्रेजेंट को, ये डिनोट कर रहा है प्रेजेंट को। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि हैज कम। इस तरीके से मैंने इस चीज को यहाँ पे प्रॉपर्ली डिजाइन दिया हुआ है। अब देख लेते हैं यहाँ पे ये जो मैंने डायग्राम बनाया, यहाँ से आपको प्रॉपर्ली हेल्प मिलेगी। सिंपल पास्ट जो है फिनिश्ड बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, जैसे कि यस्टरडे हो गया, द डे बिफोर, ये हो गया। मैंने पहले भी आपको ये चीजें बताई थी, ये भी मैंने पहले भी करवाई थी पहले वाली स्लाइड में। प्रेजेंट परफेक्ट, अब ये होगी प्रेजेंट परफेक्ट का, सो फार अहेड, टिल नाउ, येट, नेवर, फोर, सिंस, दिस इज द फर्स्ट टाइम, 2-3 टाइम्स, अप टू नाउ, सेवरल टाइम्स। तो ये सारे के सारे आप लोगों को याद कर लेना, ज्यादा उसमें कुछ भी नहीं है, 1 सेकंड में चीजें आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला आई हैव इटन लंच एन आवर एगो, अरे बेटा ये तो अपने आप में लॉजिकली गलत हो जाएगा ना। एन आवर एगो आप बात करो, एगो एक वर्ड आया हुआ है और मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है बेटा एगो, तो आप क्या यूज करोगे, सिंपल पास्ट, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का आप यूज करोगे, दैट्स इट। वर्ब की आप सेकंड फॉर्म का यूज करोगे, तो वही तो चीज इसमें बताई है कि भाई आई एट, एट क्या है यहाँ पे, एक सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और अगर ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है एट लंच एन आर, तो ये क्या हो गया अपने आप में एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये क्या हो गया अपने आप में एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ये रिप्रेजेंट करके चल रहा है। तो ये चीज आप लोग अपने माइंड में ध्यान रखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे कंसिडर करवाता है मैन हैज रीच्ड, तो बेटा यहाँ भी अपने आप में स्पेसिफिक ईयर लिखा हुआ है, जो कि हो जाएगा गलत। तो आप यहाँ पे स्पेसिफिक ईयर के लिए क्या करोगे, मैन रीच। मैन यहाँ पे क्या एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के साथ में मैन क्या है, सिंगुलर है। इसके अकॉर्डिंग बेटा रीच्ड यहाँ पे लिखा हुआ आपके सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, द मून, ये एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन है, तो यहाँ पे भी आपने क्या यूज कर दिया, एक पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोग माइंड में कंसिडर करके रखिएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे कह रहा है आई आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम मैनेजमेंट 3 टाइम्स। अब देखो देखो जब आप ये वाली स्लाइड को कर लोगे ना, आप इजीली तरीके से समझाओगे। यहां पे क्या लिखा है, 2-3 टाइम्स, तब आप यूज करोगे प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करोगे। तब आप किसको यूज करोगे जनरली, फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करोगे। तो यहां पे क्या हुआ, आई आस्क्ड, अब देखो यहां पे लिखा हुआ 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स है तो आप किसका यूज करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट का। फिर आप किसका यूज करोगे, फिर आप यूज करोगे किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। फिर आप यूज करोगे दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट का। तो यहां पे ये चीज अपने आप में गलत हो गई, तो आप क्या यूज करोगे, हैव आस्क्ड, क्योंकि 3 टाइम्स यहां पे बात करें तो बेटा आप यूज करोगे प्रेजेंट परफेक्ट को, ठीक है बॉस, कर लोगे ना। इस तरीके से मैंने आप लोगों को एक डायरेक्ट हिंट दे दी कि आपको कुछ सोचना ही ना पड़े, डायरेक्ट मैंने हिंट दे दी। डायरेक्ट हिंट के बेसिस पे आप चीजों को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, चीजों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चीजों को कन्वे करके चल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनकी आप लोग प्रैक्टिस खुद से कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने उनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आंसर्स भी आप लोग कंसिडर करके चल लोगे, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों पास्ट परफेक्ट पे, ठीक है। चलो एक बार कमेंट करके बता दो यहां तक चीजें क्लियर हैं। एक बार मुझे प्रॉपरली कमेंट्स करके बता दो यहां तक चीजें क्लियर है, फिर तो मैं आगे बढ़ूंगा बॉस। जल्दी से बताएं कमेंट्स करके, फिर आगे मूव करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी से कमेंट्स करके बताओ। चलिए अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट पे, ठीक है। अब आते हैं बेटा इसके हिंट सीखते हैं। पहले तो देखो पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है क्या, मैंने आपको अभी बताया था हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें कंफ्यूज होने के चांसेस ये है कि बच्चा कंफ्यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। देखो प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो वो यूज करवाएगा हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर वो पास्ट परफेक्ट को यूज करवाएगा तो ये रही उसकी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। यानी कि पास्ट ऑफ द पास्ट, देखो मैंने प्रॉपरली लिखा है कि पास्ट ऑफ द पास्ट मतलब कि पास्ट ऑफ पास्ट, यानी कि आप लिख सकते हैं पास्ट का भी पास्ट, पास्ट का भी पास्ट, ऐसे भी बाइलिंगुअली आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब
वही टाइमलाइन वाला कॉन्सेप्ट आ जाना बेटा। अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट लिखता हूं, वही टाइमलाइन वाला कॉन्सेप्ट, अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट लिखता हूं, अगर प्रेजेंट से मैं यहाँ पे गया तो मुझे देखने को मिल गया पास्ट, और पास्ट से मैं इधर गया तो मुझे देखने को मिल गया पास्ट ऑफ पास्ट, फिर मुझे देखने को मिल गया पास्ट ऑफ पास्ट। और अगर पास्ट ऑफ पास्ट की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा बेटा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सिंपल पास्ट की बात हो रही है तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो मैं लगाऊंगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, अगर इंडेफिनेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर जनरली इंडेफिनेट की बात करते हैं, अगर सिंपल इंडेफिनेट की बात करेंगे तो पास्ट लगाएंगे, ठीक है ना, यानी कि सेकंड फॉर्म। और अगर मैं इससे एक स्टेप आगे जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा फिर फ्यूचर, और फ्यूचर पूरा का पूरा होता है भाई दोस्तों विल और शैल पे, बस इसमें कुछ भी नहीं है ज्यादा। ये चीज आप लोग यहाँ पे इजिली कंसिडर करके चल सकते हैं। वेरी गुड भाई समृद्धि, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ प्रॉपरली, ठीक है, 11-12 मतलब सिंपल पास्ट, और 12 बज जाएंगे तो प्रेजेंट, ठीक है। वही चीज है, सीक्वेंस आप लोग यहाँ पे ट्रीट करके चल सकते हैं। जैसे मैंने बोला व्हेन आई वेंट टू मीट जतिन, व्हेन आई वेंट टू मीट जतिन ही वेंट टू जिम। तो यहाँ पे दो तरीके से आपने चीजों को कन्वे किया हुआ है, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म इधर भी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी इधर भी है, यानी कि ये चीज आप लोग कंसिडर करके चल लेना, ठीक है। यानी कि अब मान के चलो पास्ट ऑफ पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट ऑफ पास्ट मतलब कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो फिर तो जानते हैं आप प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट में क्या क्या चीजें आपके यहाँ पे निकल के आती हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे कह रहे हैं वही वाली चीज कि बेटा हेड प्लस वर्ब यानी कि वर्ब। अब देखो, अब यहाँ पे आपने यहाँ पे यूज किया तो मैं कहता हूं व्हेन आई वेंट, तो वेंट क्या हो गया बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखो यहाँ तो पास्ट आ ही गया, अब आगे मुझे देखना पड़ेगा तो मुझे पास्ट ऑफ पास्ट देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब हैड गॉन यहाँ पे यूज हुआ है, तो अब यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, ये वाला अपने आप में पास्ट ऑफ पास्ट। अब दोनों जगह आप ये चीज यूज नहीं कर सकते ना, जैसे कि आपने यहाँ पे यूज कर दिया दोनों जगह कि व्हेन आई मेंट टू मीट जतिन आई वेंट टू, ये दो जगह यूज हुआ था ये वाला, देखो इसमें, तो ऐसा नहीं कर सकते हम। तो हमें सीक्वेंस तो प्रॉपरली बनाना ही पड़ेगा, जैसे यहाँ पे इस तरीके से हमने बनाया, यानी कि पहले पास्ट आ गया देन पास्ट ऑफ पास्ट आ गया, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे चीजों को क्रिएट करके चलोगे, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ट्रीट करके चलोगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका देख लीजिएगा। देखो अब यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है बेटा एगो का और बिफोर का। देखो एगो और बिफोर, ये मैंने आपको टेंस टॉपिक में प्रॉपरली करवाया भी हुआ है, एगो और बिफोर। और टेंस टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है डियर, मैं वैसा आपको रिवीजन नहीं करवाऊंगा। टेंस 3 होते हैं, इनके 4 हिस्से होते हैं, बस खत्म किस्सा। वैसा टेंस डिवाइड डिस्कस नहीं करेंगे। केस नंबर 1 में क्या करते हैं, हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बेटा बिफोर और प्लस फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, डायरेक्ट केस है देखो। और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में मैं यूज करूंगा बेटा बिफोर और वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये चीज ध्यान रखना। अब कहता था कल्प्रिट रन अवे फ्रॉम द हाउस बिफोर द पुलिस हैड कम, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे यूज की हुई है, इस तरीके से आप यहाँ पे चीजों को कन्वे करके चल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं इनको प्रॉपरली अब एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे कह रहा है कि द कल्प्रिट रन, अब बेटा कल्प्रिट रन, तो ये तो अपने आप में यहाँ पे गलत ही हो जाएगा, बिफोर यहाँ पे यूज हो फिर आपने हैड कम को यूज किया, ये तो लॉजिकली गलत हो गया। अब मैंने क्या बोला था, द कल्प्रिट हैड रन, तो मेरे प्यारे बच्चे ये क्या हो गया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये तो हो गया अपने आप में पास्ट ऑफ पास्ट, और केम जो डिनोट कर रहा है वो अपने आप में पास्ट को डिनोट कर रहा है, यानी कि पहले पास्ट आ गया देन पास्ट ऑफ पास्ट आ गया, क्योंकि बिफोर का आपने यूज कर दिया। मैंने यही तो बताया कि पहले क्या आएगा हैड, इस केस में बिफोर के केस में पहले आएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दिया, फिर आ गया बिफोर, ये आ गया, और बिफोर के बाद में फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इस तरीके से आप इस चीज को यूज कर लेना ताकि कोई दिक्कत ही ना हो, आपको चीजों को आप बेहतर तरीके से कर पाओ, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, कहता है सी सबमिटेड, अब बेटा बिफोर के बाद में आपने हैड स्टार्टेड लिख दिया, गलत हो जाएगा ये, ठीक है। अब कहता है शी हैड सबमिटेड, ये आ गया, और फिर आपने पास्ट ऑफ यानी कि पास्ट को यूज कर ले, पास्ट से पहले देख लेना क्या है बिफोर, बिल्कुल है, तो ये चीज करेक्ट है, फिर ये चीज अपने आप में फिर करेक्ट हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोग चीजों को डील करके चल सकते हैं, आप इस तरीके से भी चीजों को सीख सकते हैं। बोलो मजा आया कि नहीं आया, क्लियर है ना यहाँ तक चीज बॉस। तो इस तरीके से भी आप चीजों को यहाँ पे प्रॉपरली डील करके चल सकते हैं। केस नंबर 3 में क्या होगा कि भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले आएगी, आफ्टर आएगा फिर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देखो कैसे, वर्ब की सेकंड फॉर्म ये आफ्टर के केस में आएगा, इस वाले केस में फिर आएगा ये चीज। देखो अब कहता है आई रीच्ड,
अब रीच्ड तो अपने आप में सेकंड फॉर्म है, फिर आपने आफ्टर यूज कर लिया, फिर आपने यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म यूज कर रखे हैं, इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा। तो सही क्या है फिर? सही होगा कि आई रीच्ड, ये सेकंड फॉर्म है। हाँ, फिर बेटा आफ्टर यूज कर लिया, फिर बिगिन, ये भी हो जाएगा गलत। फिर क्या मेरे प्यारे बच्चे, आपने यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है, फिर आफ्टर आ गया और इसके बाद में फिर पास्ट ऑफ पास्ट यानी कि हैड बिगन। हाँ, अब ये ठीक है, यानी कि सेकंड फॉर्म पहले आ गई, फिर क्या हो गया, आफ्टर आ गया, और फिर क्या हो गया बेटा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये वर्ड देखना पड़ेगा, एगो, बिफोर और आफ्टर, यहां पे आप लोग प्रॉपरली देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया समृद्धि। ठीक है, और मैं लिटरली बोल रहा हूं, आप जब ये कर लोगे ना भाई, 100% मार्क्स आना कंफर्म है आप लोगों के। आप भी बोलोगे सर डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे, और मैं कह रहा हूं कि इन्हीं पीडीएफ में से आप लोगों के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे आएंगे आएंगे, बार बार कह रहा हूं। ठीक है, अभी मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे आने वाले समय में, देख लेना। ठीक है, अब वही वाली चीज है बेटा, यहाँ पे कर लेना इसको। ठीक है, ये होगा यहाँ पे इस तरीके से, तो ये आप यहाँ पे जनरली यूज कर लोगे। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब केस 3 में क्या होता है? केस 3 में होता है कि बाय द टाइम होता है एक तो, और एक होता है एक्शन 2 और एक्शन 1। देखो कैसा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कि बाय द टाइम। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है, एक फ्रेज है पूरी की पूरी, ये क्या है अपने आप में एक पूरी की पूरी फ्रेज है, और फ्रेज क्या है, बाय द टाइम। बाय द टाइम मनोज रिसीव्ड, रिसीव्ड क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो है, लेकिन वहां पे आपने पहले यूज कर ली, जबकि हो जाएगा गलत, क्योंकि वहां पे आपको पास्ट ऑफ पास्ट को यूज करना पड़ा। थैंक्स सर, ऑल क्लियर्ड, थैंक्स, ओके बेटा, गुड ब्लेस यू। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हमने एक फ्रेज यूज कर दी, ये हो गई अपने आप में क्या, बाय द, ये हो गई अपने आप में क्या, फ्रेज, और फ्रेज के साथ में मनोज रिसीव्ड क्या होगी, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर आपने पास्ट ऑफ पास्ट का यहाँ पे यूज कर लिया, मतलब ये वाला करेक्ट है। यानी कि बाय द टाइम मनोज रिसीव्ड द अवार्ड ही हैड वर्कड विद मेनी फेमस एक्टर, क्योंकि वो बहुत सारे फेमस एक्टर्स के साथ काम कर चुका था, तभी मेरे प्यारे बच्चे उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। ठीक है, तो पास्ट की बात कर रहा है। बाय द टाइम एक्शन 2 और 3, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे डिनोट करके चल सकते हैं। ठीक है, ये इनके क्वेश्चंस आ जाएंगे, और यहाँ पे आप इनको प्रॉपरली प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस भी करवाई हुई है। अब यहाँ पे प्रॉपरली एरर है, इंप्रूवमेंट्स हैं, हर चीज मैंने यहाँ पे दे रखी है, आप लोग इन चीजों को यहाँ पे यूज करके चल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट पे। अब आते हैं दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट पे। तो फ्यूचर परफेक्ट का भी बेटा सिनेरियो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ही होगा कि फ्यूचर परफेक्ट मतलब क्या, कि सब्जेक्ट के साथ में आप विल और शैल तो लगाओगे, अब परफेक्ट आ गया तो बेटा हैज प्लस वर्ब, सॉरी हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी। अब एक चीज ध्यान रखना, एक एक्सेप्शनल केस है जिसको हम बोलते हैं अपवाद। अब यहाँ पे अपवाद क्या है, एक्सेप्शनल केस ये है, एक्सेप्शन है कि जब भी आप फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं, ध्यान से समझना, जब भी आप फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट में जनरली आप हैज का यूज नहीं करते, ये चीज ध्यान रखना। सिंपल आप इसकी जगह सिर्फ क्या यूज करोगे, हैव का यूज करोगे। अब हैव का यूज चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ हैव का यूज करेंगे, बात खत्म। तभी मैंने वहां पे हैज को उड़ाया हुआ है। ठीक है, तो वो चीज आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली देख के चलना होगा, मैंने कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस में भी बताया हुआ है। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ पे कह रहा है कि देखो मैंने कहा कि एक्शन दैट विल हैव कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर आर यूज इन दिस टेंस, कि भाई कह रहा है कि एक्शन दैट विल हैव कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम, यानी कि जो भी आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया है उससे पहले ही आपका एक्शन कंप्लीट हो जाता है, और इस केस में आप इस टेंस को यहाँ पे जनरली यूज करके चलते हैं। जैसे मैंने बोला वी शैल हैव कंप्लीटेड आवर कोचिंग बाय अगस्त, या बाय 2050 द रोबोट्स विल हैव टेकन कंट्रोल ओवर द, यानी कि ओवर द वर्ल्ड। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, आ जाओ आगे देखते हैं। ठीक है, कहता बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी साइंटिस्ट श्योरली मस्ट डिस्कवर अ क्योर फॉर द एड्स। ठीक है, तो अब देखते हैं इनमें कितनी सच्चाई है। तो वही चीज की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जनरली क्या कर रहे हैं भाई, इस केस की हम बात करते हैं। तो आपने कहा कि भाई इस चीज की हम बात करें बाय द एंड, यानी कि बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, तो यहाँ पे वो बात कर रहा है विल, फ्यूचर को डिनोट कर रहा है, विल श्योरली हैव डिस्कवर्ड। तो हैव डिस्कवर्ड की बात कर रहे हैं कि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये तो अपने आप में फ्यूचर को दिखा दिया इसने, और ये किसको दिखा रहा है, अपने आप में परफेक्ट को दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे चीजों को सोच के चल सकते हैं बॉस। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से ये एरर हो जाएंगे, आप लोगों के एरर निकाल लेना। अब देखो यहाँ पे मैं अगर इसमें क्वेश्चन में बता देता हूं, तो कहता है हिज फादर लेफ्ट हिम अ फॉर्चून, ठीक है, बट ही इज
सो एक्स्ट्रावेगेंट दैट विल हैव। अब देखो विल हैव स्पेंड यहाँ पे लिखा आ गया पूरा, विल हैव स्पेंड, तो ये तो करेक्ट फॉर्मेट हुआ। इट ऑल बिफोर भी आ गया एंड मिस्टर इसका नो एरर का क्वेश्चन। अगर यहाँ पे होता कि विल स्पेंड गलत होता, या यहाँ पे होता मेरे प्यारे बच्चे की हैव स्पेंड, तो वो तो फिर अपने आप में परफेक्ट को डिनोट कर देता, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि देखो ना यहाँ पे लेफ्ट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म डिनोट हो रही है। ठीक है, तो वो भी चीज आप लोगों को यहाँ पे देख के चलिए। देखो नो एरर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से इन चीजों को यहाँ पे प्रॉपरली देख के चल सकते हैं। सारे के सारे यहाँ पे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। हम नेक्स्ट टाइप क्या आता है, ये आ जाएगी अपने नेक्स्ट टाइप। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, आज ही बेटा निपटा देंगे सबको, ताकि हमारे टेंस का रिवीजन खत्म हो जाएगा और आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, अब इनमें ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, ये आसान आसान से। अब इसमें वही है बेटा, सिंस फोर का खेल होता है, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं। जैसे मैंने बोला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, सारी चीजें तो यहां तक सेम है, बीन लग जाएगा, और बेटा यहाँ पे एक चीज नहीं आ जाती है, बस सिंस और फोर। सिंस अपने आप में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फोर अपने आप में ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे प्रॉपरली कंसिडर होनी चाहिए। जैसे एक्शन दैट स्टार्ट इन पास्ट बट कंटिन्यू अप टू द प्रेजेंट आर यूज इन दिस टेंस, कि भाई कोई टेंस स्टार्ट तो हो गया पास्ट में, बट अभी भी वो अपने आप में क्या है, कॉन्टिन्यूस है, एक कॉन्टिन्यू है, मतलब खत्म हो गया। यानी कि राहुल हैज बीन वर्किंग हेयर फॉर 3 years, या आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015। ठीक है, अब कितनी सच्चाई इन बातों में, आओ यहाँ पे देखते हैं आगे। तो मैंने बोला था फोर जो होता है अपने आप में, वो किसके लिए होता है दोस्तों, पीरियड ऑफ टाइम के, जिसको हम ड्यूरेशन भी कह देते हैं। जैसे फॉर आ सेकेंड्स, मिनट, आवर, फॉर अ डे, वीक, मंथ, ईयर, फॉर अ लॉन्ग टाइम सही हो जाएगा, सिंस अ लॉन्ग टाइम गलत हो जाएगा, 4 years परफेक्ट। इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से डायरेक्ट पॉइंट्स है जो आप लोगों को सीखने। अगर मैं सिंस की बात कर दूं तो ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला सिंस 5:30 PM या 7 PM, सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, सिंस जून, जुलाई, सिंस ईयर की जब भी हम बात कर देते हैं, सिंस मंडे, ट्यूसडे की बात करते हैं, स्पेसिफिक डे है, सिंस चाइल्डहुड बचपन है, सिंस दिवाली, सिंस लास्ट नाइट, वीक या मंथ, इनके आगे भी हम इन चीजों को जनरली यूज करके चल लेते हैं बॉस। ठीक है, तो यहां से भी आपकी चीजें इजिली क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन हैं, आप इनको प्रॉपरली यहाँ पे सीख सकते हैं। मैं डायरेक्ट आंसर्स के थ्रू बता देता हूँ। कहता है आई हैव बीन ट्राइंग, देखो आई हैव बीन ट्राइंग, तो यहाँ पे कह रहा है आई हैव बीन ट्राइंग, तो ये क्या हो गया अपने आप में एक प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि हैव बीन ट्राइंग क्या है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पे कह रहा है कि आई एम ट्राइंग, तो बेटा आई एम ट्राइंग कुछ नहीं होता, क्योंकि आगे पढ़ लेना, यहाँ पे लिखा हुआ बेटा क्या चीज की गो अवे फॉर स्टॉप, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ बेटा फोर, और फोर आगे तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही आएगा, जो कि हमने यहाँ पे इस तरीके से यूज किया। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन है, इनके प्रैक्टिस कर लेना दोस्तों। ठीक है, ये चीज आप लोग यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हैं, कुछ प्रैक्टिस है जो आप लोग प्रॉपरली कंसिडर करके चल लोगे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस कुछ इस तरीके। इसमें नई चीज सिर्फ सिंस और फोर है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें नई चीज सिर्फ और सिर्फ सिंस और फोर है, और नई चीज इसमें कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे। देखो जब भी हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे करेंगे, तो मैंने क्या बोला था बेटा, पास्ट ऑफ पास्ट की बात करते हैं तो हैड आ जाएगा यहाँ पे, हैड बीन, बाकी सारी चीजें सेम रहती है ना। वहां पे हैज हैव बीन, यहाँ पे हैड बीन आएगा, बाकी सारी चीजें अपने आप में सेम रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये मत समझ लेना हैड है तो वर्ब के सेकंड फॉर्म लगा दूं या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दूं, क्योंकि एक वर्ड यहाँ पे कॉन्टिन्यूस भी, इसलिए हमने यहाँ पे इसको ही जस्टिफाई किया। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है व्हेन द डांस टीचर केम, केम क्या सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ही हैड बीन डांसिंग फॉर 3 hours। देखो बेटा ड्यूरेशन की बात कर रहा है, और ड्यूरेशन की बात कर रहा है तो फिर ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहा है फॉर 6 hours, फॉर 6 hours की बात कर रहा है तो बेटा कौन सा टेंस आता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है, क्योंकि इसमें भी वही चीज है, सिंस और फॉर वाली, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप इस चीज को यहाँ पे जनरली यूज करके चल सकते हैं। ठीक है, अब ये इसके कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे जो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। अब भाई ये इसमें भी वही सारी चीजें हैं कि भाई फ्यूचर की बात करें तो विल शैल तो उठ के आएगा ही आएगा, और सिर्फ हम हैव का यूज करेंगे, हैज का यूज हम नहीं करते, और बाकी चीजें अपने आप में सेम रहेगी। इसमें बेटा सिंस गायब हो जाता है, फॉर और फ्रॉम की जनरली हम बात कर देते हैं, है ना, फॉर और फॉर फ्रॉम की हम यहाँ पे जनरली बात कर देते हैं। जैसे मैंने बोला बाय दिस टाइम, एक फ्रेज है पूरी की पूरी, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर किसको डिनोट कर रहा है दोस्तों, ये अपने आप में फ्यूचर को डिनोट कर रहा है। आई शैल हैव बीन, क्योंकि आई के साथ में मैंने बताया था शैल हैव बीन परफेक्ट को डिनोट कर रहा है, वर्किंग कॉन्टिन्यूस को दिखा रहा है, 3 years मेरे प्यारे बच्चे क्या है, ड्यूरेशन को
दिखा रहा है। ये क्या है अपने आप में, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये चीज आप लोग यहाँ पे ट्रीट करके चल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से ही आपका रहने वाला है, ठीक है। चलो दोस्तों, आवर टेंस टॉपिक इज रिवीजन कंप्लीटेड। टेंस टॉपिक रिवीजन इज कंप्लीटेड। चलो कमेंट्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया दिया, कैसा लगा, मजा आया? बोलो बोलो भाई, मजा आया कि नहीं आया? जल्दी से कमेंट्स में अपने अपने ओपिनियन दीजिए। मजा आया? 2 पार्ट में बेटा टेंस को मैंने उड़ाया है और बहुत बेहतरीन तरीके से। प्रैक्टिस और भी भयंकर होगी। इस पीडीएफ को बस ये करना, आप लोग ईमानदारी से इस पीडीएफ को पूरी की पूरी लर्न कर लेना। आज के क्लास में पूरी पीडीएफ मैं आपको देने वाला हूं, पूरी की पूरी कंप्लीट पीडीएफ। लास्ट क्लास में मैंने आधी पीडीएफ दी थी, आज मैं आपको पूरी पीडीएफ देने वाला हूं पूरी क्लास की, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए, मजा आया, चीजें ठीक लगी, एवरीथिंग इज अंडरस्टूड? जल्दी से कमेंट्स करके बता दीजिए भाई, मजा आया, चीजें क्लियर है? एकदम सर जोरदार, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, रिस्पेक्ट करना है इस कंटेंट के। और ये था मेरे प्यारे बच्चे हमारा टेंस का पार्ट 2। 2 पार्ट में हमने पूरे के पूरे टेंस को भाई खत्म कर दिया बहुत बेहतरीन तरीके से। इससे बेहतर और कुछ भी नहीं है, ये चीज अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है, याद कर लेना। अब कल मिलते हैं और कल ताबड़तोड़ फिर इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को उड़ाएंगे, भयंकर तरीके से इसके प्रैक्टिस करेंगे। आज का होमवर्क है पीडीएफ को चकनाचूर करना। हाँ, अब हाँ, आज का होमवर्क और सुन लो, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों, अब आपकी क्लास तो होगी नहीं, शाम को होगी, लेकिन दिन में क्या करोगे, लाइब्रेरी में बैठे बैठे। तो आपको करना क्या है, इसमें जितने भी टेंस टॉपिक के क्वेश्चंस हैं, इनके आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है घर पे बैठ के। अभी मैं दे दूंगा 10 मिनट के अंदर अंदर ये पीडीएफ आपके पास मिलेगी, 10 मिनट के अंदर ये पीडीएफ आपके पास मिल जाएगी, ठीक है। और प्यारे बच्चों, जिसने अभी तक यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्रॉपरली यूट्यूब को सब्सक्राइब करके रखे, ताकि फर्दर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी और आप चीजों को बेहतर तरीके से सीख पाओ, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन माय स्टूडेंट्स एंड गॉड ब्लेस यू। रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। मिलते हैं कल के क्लास में, ताबड़तोड़ उड़ाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं क्या क्या चीजें रहती है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू एंड वी विल मीट अगेन। बाय 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 बाय।